सुनाने जा रहे हैं हम आपको कहानी मुंशी प्रेमचंद की। कहानी है दो बैलों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक गांव में छुरी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे व बलशाली थे। छुरी को उन दोनों बैलों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी छुरी को बहुत पसंद करते थे। हीरा और मोती का आपस में इतना लगाव था कि एक यदि खाना ना खाए तो दूसरा भी घास को मुंह तक नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, छुरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें गया के हवाले क्यों किया जा रहा है। शाम होने तक वे दोनों नए घर व नए लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें वहाँ सब बेगाना लग रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे तो दोनों रस्सी तोड़कर छुरी के यहाँ भाग खड़े हुए। सुबह सवेरे जब छुरी ने उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। यह सब देखकर छुरी की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने दोनों बैलों को खूब खरी खोटी सुनाई और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल भूसा ही मिलेगा। अगले दिन गया फिर आकर बैलों को अपने साथ ले गया, लेकिन पिछली घटना के कारण वह बेहद क्रोधित था, इसीलिए उसने वहां भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों हल जोतने के लिए खेत में लाए जाते हैं। और हालांकि दोनों ने जैसे एक कदम भी न उठाने की कसम खा ली थी। दोनों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में भूसा मिला। दोनों निराश खड़े थे। तभी एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी का तो पेट नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिल गया था। पता चला कि उस लड़की की सगी माँ के मरने के बाद वह सौतेली माँ के साथ रहता था। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। शायद यही वजह थी कि उसे बैलों के लिए अपनापन सा लगता था। दोनों उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह करी कि वे दोनों गले में बंधी रस्सी को चबा चबा कर तोड़ देंगे और वहां से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वह छोटी लड़की वहां आ गई और उसने दोनों को रस्सी से आज़ाद कर दिया। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में गया को इसकी खबर लग गई और वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि उन्हें अपने रास्ते का भी याद ना रहा। वे रास्ता भटक गए थे। दोनों को भागते भागते भूख भी लग गई थी। रास्ते में मटर का एक खेत था। दोनों ने वहां जाकर जमकर मटर खाए। अभी दोनों चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आ धमका। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहां से खदेड़ दिया। इतने में मटर के खेत के सेवक हाथों में डंडा लिए आ गए। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट गया। दोनों बैलों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। उस मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे पहले से ही। वहाँ कई बकरियाँ, घोड़े, भैंस, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर बेजान से पड़े हुए थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने बाड़ी की कच्ची दीवार पर जोर से सींग मार गड़ा दिया। इससे मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़ कर अपनी सींगों से दीवार को गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार हाथ में लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लगाने आ गया। हीरा की करतूत देखकर उसने डंडे से पिटाई शुरू कर दी और उसे मोटी रस्सी से बांधकर वहां से चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती
तो यहाँ बंधे हुए कितनों ही जानवरों की जान बच जाती और वे आज़ाद हो पाते। यदि वे थोड़े दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से इनका मरना निश्चित है। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उस जगह वार किया और लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़ को गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंस, बकरियां सब जल्दी जल्दी वहां से भाग गए, लेकिन वे गधे वहीं खड़े रहे। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आज ये रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि यह सब तुमने ही किया है। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के इस समय में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे हर अपराध की सजा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मार कर बाड़े से भगा दिया और स्वयं हीरा के पास जाकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवकों को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को भी कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता। दोनों की हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वो दोनों इतने कमजोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कुछ मोल भाव करने के बाद वह उन दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती डरे सहमे से उनके साथ चल दिए, लेकिन उनको तो चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ चलने लगे। सहसा दोनों को महसूस हुआ कि यह वही रास्ता है जहाँ से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही रास्ता, वही कुआं तो है जहाँ पर वे हल जोतने आया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी। वह दोनों तेज तेज चलने लगे, जैसे कि उन्हें अपना घर और अपने बांधने जाने की जगह दिखाई दी। दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया। उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी के लिए खरीदा है। झूरी तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। आदमी ने जवाब दिया कि मैं थाने में जाकर रपट दर्ज करवाऊंगा। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये मेरे द्वार में खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आओ देखा न ताव और बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने भी उसे अपने सींगों से खदेड़ दिया और गांव से दूर भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया था। हीरा और मोती दोनों ने मिलकर चारा खाया। झूरी साथ में खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने बैलों के माथे को चूम लिया और उसे खूब प्यार किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली यह है कि हमें अपनी स्वाधीनता के लिए अपने अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना चाहिए। और दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें हमारे जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन सच्चा दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।